राजौरी में गैर कानूनी कानकनी कवानीन की धज्जियां और इंतजामिया की खामोशी। आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। राजौरी में गैर कानूनी कानकनी का मामला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है, जहां मकामी लोग माहौलियात, जमीनों और पानी के वसाइल को पहुंचने वाले नुकसान पर सख्त तशवीश का इजहार कर रहे हैं। चिंगस के मकाम पर पानी के बीच में जेसीबी मशीनों के जरिए कानकनी के मनाजिर ने हुकूमती दावों और अमली सूरत हाल के दरमियान बड़े तजाद को बेनकाब किया है। साबिक सरपंच आफ्ताब चौधरी ने बताया है कि उन्होंने डिप्टी सीएम को तहरीरी तौर पर इस मसले की इत्तला दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस दौरान आफ्ताब चौधरी का कहना है कि न सिर्फ माहौलियात को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि नहरें बंद होने से ज़राअत और अवामी ज़रूरियात भी मुतासर हो रही। उन्होंने कहा है कि महकमा मालियात और महकमा आबपाशी दोनों खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सर, जैसे कि हमें पढ़ाया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, मीटिंग द नीड ऑफ टुडे विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मगर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आंखों पे पट्टी बांधे हुए है और नेचुरल रिसोर्सेज को बुरे तरीके से खत्म किया गया है। देखें, एक दरिया होता है, दरिया एक जिंदा चीज होती है जिसमें मछली भी होती है, जिसमें और भी वाटर के सर्वाइवल्स होते हैं, मगर उनमें क्या है जनाब, वो खत्म हो चुके हैं। जैसे मुर्दे के साथ रेप करना, मुर्दे के साथ ज़िना करना, ऐसे दरिया खत्म हुए हुए को माइनिंग किया जाता है। आप दराली नाले पे देखें, 100 फुट की माइनिंग है और बहुत पावरफुल लोग जो है उस पे, इंडिविजुअल जो वहां पे वो माइनिंग करते हैं, मगर गवर्नमेंट की कोई, ये सब बुक्स में पढ़ाया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंटरनेशनल एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिस्टोर करना, मगर मौके पे इन रिसोर्सेज को खत्म किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। माइनिंग डिपार्टमेंट इससे सीधा मिला हुआ है और करोड़ों अरबों रुपए ये लोग ऑफिसर्स कमाते हैं, मगर जो उसके साथ 5000 कनाल जो है कम से कम जमीन अफेक्टेड है, जो जमीनें आज की डेट में फ्लड से खत्म हो चुकी हैं। अब बारिशें आएंगी, आप देखना कितने नुकसान होते हैं। पैडीक्राफ्ट की फार्मिंग होती थी, वहां लोग आज कनक लगा रहे हैं, घास हुआ है और गवर्नमेंट की कोई सुनवाई नहीं है कि 2 फुट सरकार कहती है कि माइनिंग करेंगे, मगर 100 फुट की माइनिंग है। मैं आपको एविडेंस दूंगा, जाके आप देख सकते हैं, 100 फुट के बड़े खड्डे हैं। हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से भी लिखवा के यहाँ पे दिया, उसके पहले जब हम सरपंच थे 3 सरपंच और बीडीसी चेयरमैन ने भी लिख के दिया, मगर जनाब मौके पे पैसे की चलत है और गुंडागर्दी है, किसी की सुनवाई नहीं है। एक और मकामी शख्स ने दावा किया है कि गैर कानूनी कानकनी की वजह से जमीनों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा है कि पानी की सतह कम हो रही है, जबकि जमीन के जरखेजी खत्म हो रही है। उनके मुताबिक ये अमल मुस्तकबिल में बड़े माहौलियाती खतरात का सबब बन सकता है, लेकिन इंतजामिया खामोशी अख्तियार किए हुए है। डंके की चोट में कहता हूं कि वो माइनिंग बंद नहीं होने वाली है। हम चाहते हैं कि दराली रिवर पे आज भी चल रही है, दराली रिवर पे अगर कोई, हमने डी साहब को कहा था, अगर कोई भी माइनिंग करता है, चाहे वो बड़ा आदमी है चाहे वो छोटा आदमी है, उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा के उसको बुक किया जाए। क्या हजारों कनाल रकबा जो है माइनिंग की वजह से रुड़ चुका है। उसमें इरिगेशन से भी हमें मुलाकात की कि यार इसमें कोई पाबंदी करो, किसी ने कोई तवज्जो नहीं लिया। दी वर्ल्ड रिलेशन की टीम ने मौका पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, जहां तस्वीरों में जेसीबी मशीनों की पानी के बीच में गैर कानूनी कानकनी करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। माइनिंग कवानीन के मुताबिक अगर माइनिंग ब्लॉक भी सैंक्शन हो, फिर भी अगर वहां काम के दौरान 1 फुट से ज्यादा पानी आ जाए तो मशीनें इस्तेमाल करने की इजाजत जो है वो नहीं, लेकिन यहाँ कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हो रही और कोई रोक टोक नहीं की जा रही। जब मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर से बात की गई तो उनका दावा था कि ये ब्लॉक सैंक्शन है, ताहम मकामी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सैंक्शन ब्लॉक का मतलब पानी के अंदर मशीनें चलाना है। वहीं डिप्टी सीएम के दावे की गैर कानूनी कानकनी पर मुकम्मल पाबंदी लग चुकी, जमीनी हकायक के बरक्स नजर आ रहे हैं। मकामी अफराद ने हुकूमत और मुतल्लिका महकमों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है, ताकि जमीनों और पानी के वसाइल को महफूज बनाया जा सके और माइनिंग कवानीन की पासदारी यकीनी हो।